बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस से चॉकलेट क्रीम डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होते हैं। डोनट्स एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं और बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल होते हैं। तो आइए इस यम्मी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे चॉकलेट पेस्ट्री क्रीम। तो उसके लिए एक बोल में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। अब यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप्स यानी कि 1.5 कप दूध है। इसमें से थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके इस तरह से एक पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे कि कस्टर्ड अच्छे से डिजोल्व हो जाए। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे बाकी का बचा हुआ दूध। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप चीनी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करते हुए दूध में उबाल आने देंगे। चीनी डालने के बाद अगर हम इसमें विस्क नहीं चलाएंगे तो दूध नीचे से लग सकता है। जब दूध में इस तरह से उबाल आ जाएगा तो हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करेंगे और इस तरह से इसको मुसलसल मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से मिक्स करते रहना है वरना क्रीम में लम्स बन जाएंगे। तो मैंने तमाम कस्टर्ड मिक्सचर इसमें ऐड कर लिया है। 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इस तरह मिक्स करते हुए तो ये अच्छे से हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉकलेट। तकरीबन हाफ कप इस तरह से चॉप की हुई डार्क चॉकलेट है ये और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही अच्छे से मिक्स होगा यहाँ पे बहुत ही डिलिशियस सी चॉकलेट क्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी। इसको हम निकालेंगे एक बोल में। अब हम इसके ऊपर क्लिंग फिल्म रखेंगे। अच्छे से इसको रैप कर लेंगे। हमें इसको प्रॉपर ठंडा करना है। तो जी यहाँ पे चॉकलेट क्रीम जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। फ्रिज में रख के आप इसको प्रॉपर चिल कर ले। अब ना हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। अगर आपको थिक लगे कस्टर्ड तो आप हल्का से यहाँ पे दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से इसको मिक्स करना है कि एकदम स्मूथ हो जाए। अब हम एक पाइपिंग बैग रखेंगे इस तरह से। इसमें ऐड कर लेंगे ये चॉकलेट क्रीम और ये बहुत ही डिलिशियस होती है। और अब हम इसको इस तरह से कवर करके फ्रिज में रख देंगे। अब हम डोनट बनाएंगे तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। साथ ही हम एक बोल में ऐड करेंगे 1 अंडा, 1/4 कप चीनी, 1/4 कप दूध, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसको एक तरफ रखेंगे। अब हम एक बोल में ऐड कर लेंगे 2.5 कप्स मैदा यानी कि 2.5 कप मैदा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 50 ग्राम्स बटर या मार्जरीन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ना हमें बटर को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से प्रॉपर इसको मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें यीस्ट वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें अंडे वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए एक नरम सा आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। अगर आपको डो ड्राई लगे तो हल्का सा नीम गर्म पानी ऐड कर ले, लेकिन डो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट गूंद लेनी है। तो जी यहाँ पे मैंने एक नरम सा आटा गूंद के तैयार कर लिया है। अब हम डो को काउंटर पे रखेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इस तरह से डोनट्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो जी हाँ, काउंटर पे भी मैंने डो को गूंद लिया है। अच्छे से एकदम स्मूथ हो चुकी है। अब हम बोल में ऐड करेंगे ऑयल और ऑयल से बोल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम डो रखेंगे और अब हम डो को कवर करके राइज होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक जब तक डो साइज में डबल ना हो जाए। तो जी डो जो है वो साइज में डबल हो चुकी है। डो को इस तरह से पंच कर लेंगे। अब हम डो का पेड़ा इस तरह से बना के काउंटर पे रखेंगे। काउंटर पे डस्ट करेंगे मैदा। इसके ऊपर भी अच्छे से मैदा लगा लेंगे और अब हम इसको बेल लेंगे। तकरीबन 1/2 इंच हमें डो की थिकनेस रखनी है। इसको इस तरह से बेल लेंगे।
साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। तो जी यहाँ पे मैंने डो को बेल लिया है। देखिए इसकी जो थिकनेस है वो 1/2 इंचेस है। इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसको बेल लेना है और बेलने के बाद हमें डो को इस तरह से लूज कर लेना है थोड़ा सा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम सिंपल इस तरह किसी भी गोल चीज की मदद से इसको कट कर लेंगे। मेरे पास कटर है यहाँ पे, अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे ग्लास वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साइज का भी कोई इश्यू नहीं है। इससे सिमिलर कोई भी साइज आप ले ले जिस तरह से डोनट्स का होता है और इस तरह से गोल इसको प्रॉपर कट कर ले। तो इस तरह से देखिए मैंने डोनट्स को कट कर लिया है। एक्स्ट्रा डो हम लेंगे, वापस से इसका पेड़ा बनाएंगे और वापस से इसको बेल के इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम डोनट्स के पीसेस को इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे रखेंगे और इस तरह से इसको कवर करके राइज होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद डोनट्स अच्छे से राइज हो चुके हैं। अब हम इसको कुक कर लेंगे। तो डोनट्स को फ्राई किया जाता है, इससे सबसे बेस्ट टेस्ट आता है। तो उसके लिए हम ऑयल को लो फ्लेम पे हल्का सा गर्म कर लेंगे। डोनट्स के लिए कभी भी ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हल्के गर्म तेल में डोनट्स को पकाते हैं ताकि प्रॉपर अंदर तक अच्छे से कुक हो और कलर भी बाहर से लाइट आए। तो डोनट्स को हम इस तरह से ऑयल में ऐड करेंगे, अच्छे से इसको पकने देंगे। जब एक तरफ से इस तरह से पक जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए एक तरफ से पकाना है। तो देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट डोनट्स बने हैं। इसको हम निकालेंगे और एक छन्ने पे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। तो मैंने तमाम डोनट्स जो है इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम डोनट्स पे इस तरह से बारीक चीनी यानी कि कास्टर शुगर लगाएंगे। अच्छी तरह से शुगर में कोट कर लेने के बाद हम इसके साइड पे इस तरह से होल करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट और फ्लफी डोनट्स बन के रेडी हुए। इसमें हम चॉकलेट क्रीम की फिलिंग ऐड करेंगे। और इसी तरीके से हम तमाम पीसेस रेडी कर लेंगे। तो जी डोनट्स बहुत ही अमेजिंग, सुपर फ्लफी और फ्लेवरफुल बन के रेडी हुए। देखिए माशाल्लाह से, और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलिशियस है। तो अगर आपको इनकी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।